नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है। चैनल पर आप सभी को यूपी बीएड से रिलेटेड होने वाली परीक्षा की तैयारी की कराई जाएगी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा वायुमंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को हम समताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारे धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन की गैस पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक वैगनिक वैगनिक किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को सुरक्षित करती है। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूर्थ, ऑप्शन नंबर बी टीपी, ऑप्शन नंबर सी इग्लू, ऑप्शन नंबर डी कार्ल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूर्थ। ठीक है। स्टेपी एक ठंडे घास का मैदान है जो एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में फैला है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं जो कि है बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? वर्ष 2016, वर्ष 2014, वर्ष 2012 या वर्ष 2010। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2014। इस योजना के तहत जो 2 साल के कम बच्चे दो स- बच्चे थे उनको और जो गर्भवती महिलाएं थीं उन्हें कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाते थे। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे जो कि है जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? नाद्र प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, या सी स्वर्ण या डी कर्व ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? जब देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण परिवर्तनशील हो जाती है तो उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन मैक्स फर्सन, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स मैट कॉफ। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन शोर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 86, अनुच्छेद नंबर सी और अनुच्छेद 97 या अनुच्छेद 65। ऑप्शन नंबर डी कौन सा उत्तर होगा? आप जल्द से जल्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 74 के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन एवं सलाह दे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
सातवें पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। राज्यसभा एक अस्थाई अस्थाई सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, बताइए। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कुल 6 वर्षों का आता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, ठीक है, जो कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेना नेतृत्व हो जाते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया की राजधानी विनिया में। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। या ऑप्शन नंबर डी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। रेड क्रॉस जो कि मानव सेवा के लिए स्थापित किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। यह मुख्य रूप से विपदा या युद्ध के समय मानव सेवा के लिए स्थापित की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जन्मतिथि पर मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं एक साथ। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन कब था और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा। तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की गठन किस वर्ष किया गया। तो एसएसबी की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। वर्ष 1963, 60 में, 1958 में या 1965 में। भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। तो 1962 के बाद 1963 में एसएसबी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 12 सुर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1926 में हुआ, उसके बाद, या ऑप्शन नंबर बी खानवा के युद्ध 1527 के बाद। ऑप्शन नंबर सी चंदेरी का युद्ध 1528 के बाद, या बिलग्राम का युद्ध 1540 के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिलग्राम के युद्ध के बाद। शेरशाह सूरी मुगल बादशाह हुमायूं को परा, पराजित कर 1940 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एक मिनट। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की। मद्रास अधिवेशन 1914, लखनऊ अधिवेशन 1916, या कलकत्ता अधिवेशन, या दिल्ली अधिवेशन 1918। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी, तो सन 1916 में, ठीक है। भारतीय कांग्रेस का 32वां वार्षिक अधिवेशन होता है जो कि लखनऊ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं क्या है। एक मिनट। हाँ, जब भारतीय न्यायिका पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत का न्यायाधीश कौन
कौन थे? ठीक है, न्यायालय की अवधारणा भारत में लाई गई तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह ठाकुर, या ऑप्शन डी पी एन भगवती? ऑप्शन नंबर डी पी एन भगवती। ठीक है, यह उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई थी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? कोलंबो श्रीलंका, बीजिंग चीन, दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश? तो ऑप्शन नंबर बी चीन, बीजिंग चीन यहाँ का है प्रमुख समाचार पत्र है। ठीक है, पुल्स डेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी आशा पूर्ण देवी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए भगवती देवी? भारत रत्न रत्न है पुरस्कार देने भारत रत्न पुरस्कार देने 1954 में स्टार्ट हुआ था, और इसको पहली बार प्राप्त करने वाले भारतीय बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है? प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है? क्रिकेट से, पोलो से, बैडमिंटन से, या फुटबॉल से? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर देने की कोशिश कीजिए जल्द से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण इनको इनके लिए अर्जुन और पुरस्कार भी प्राप्त है। बैडमिंटन के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? महासभा को, सुरक्षा परिषद को, या संन्यास संन्यास परिषद, या सचिवालय को? ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 8 अगस्त 1967 को, 12 सितंबर 1972 को, 31 जुलाई 1962 को, या 18 अगस्त 1977 को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एशियान में कुछ कुल 10 देश हैं, को मिलाकर आसियान राष्ट्रीय संघ बनाया गया है। ठीक है, 10 देशों का नाम आपको बता देता हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य से में पारंगत है? ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम, या ऑप्शन डी नाट्यम? भारतीय अभिनेत्री हेमा मालिनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। केरल की प्रमुख नृत्य है, केरल राज्य की प्रमुख नृत्य है। ठीक है, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियल एट सी के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष, मोरारजी देसाई? तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुलियल एट सी के लेखक खुशवंत सिंह है, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय 1945 में वो घटित हुई घटनाओं के बारे में
लिखा था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्वास्थ्य विज्ञापन विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, उड़ीसा के द्वारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय में सलाम अभियान की शुरुआत की गई है? जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय या सहकारिता मंत्रालय। जल सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखिए, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, गुरुमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं? पंजाबी लिखी जाती है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि में, जो कि सिखों के गुरु अंगद द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, गुरुमुखी लिपि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, तो देखें क्या लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 25 पे। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? कैटोनोम परमाणु संयंत्र, उड़न कुमल उड़नकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुरा परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र। प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो आपको हम बता दें, भारत में कुल 7 परमाणु संयंत्र है। चार आपको दिख रहा है, फिर भी चलिए आपको सातों के बारे में बता देते हैं। एक है नोरो नरोरा, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा है रावत भाटा, राजस्थान में। तीसरा है काक काकरापार, गुजरात में है। चौथा है तारापुरा, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, पांचवा है कल्पकम, जो कि तमिलनाडु में है। और छठा है उड़नकुलम। ठीक है, और सातवां है एटोनोम परमाणु संयंत्र। ठीक है, तो पहले परमाणु संयंत्र कौन सा है इसमें सबसे पुराना वाला, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, तारापुरा परमाणु संयंत्र। जब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, कैड का संपूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल ऑल डिजाइन, कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन। तो कैड का संपूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन सी भारती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास ने। गोलमेज सम्मेलन, जो कि लंदन में 19 आयोजित किया गया था, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था भारत की ओर से। ठीक है, चलिए आप पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेद से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 343, संघ राज्य की राज्यभाषा, संघ की राज्यभाषा। ऑप्शन बी 351, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के लिए राज्यभाषा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 345, राज्य की राज्यभाषा। ऑप्शन डी
344 अनुच्छेद राज्य भाषा एवं संसदीय समिति एवं आयोग। ऐसा हमको सही सुमेलित वाला नहीं है, उसको बताने का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अनुच्छेद 351 जो कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा है, ये सुमेलित नहीं है, जबकि बाकी सभी सही सुमेलित है। 345 संघ की राजभाषा है, 345 राज्य की राज्यभाषा है, अनुच्छेद 344 राज्य भाषा एवं संसदीय समिति एवं आयोग। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो कपास की कांगर मृदा, सोनार मृदा, आदर मृदा। तो ऑप्शन नंबर सी रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से तब निर्मित होती है जब वोल्टास की चट्टानें टूटती और फूटती हैं। जब भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे, भारतीय उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा एवं दक्कन के पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाए? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला द्वारा, अजंता पर्वत श्रृंखला चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही द्वारा। ठीक है, जब मध्य प्रदेश और उत्तर के क्षेत्रों में गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। जीके के 30 क्वेश्चन आपके लिए ये थे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से हम बता रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आपको इसी प्रकार डेली क्लास लेके आएंगे और आप कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ाने की। तो आपका क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।